जैसा कि अभी आप सभी को पता है पाई कॉइन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फँसा हुआ है। कंट्रोवर्सी में फँसने का रीज़न यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये है पाई कॉइन का वैल्यूएशन। इसको लेके बहुत सारे लोग डिप्रेस है, अपसेट है कि क्या चल रहा है? पाई का जो इम्प्रूवमेंट है वैल्यूएशन को लेके वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कहीं न कहीं अपडेट्स आ रहे हैं बट हमें यहाँ पे वैल्यूएशन के अंदर कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता चलेगा। उसके साथ पाई के जीसीबी के बारे में डिटेल में आप सभी को समझ में आएगा और टेक्निकली अभी क्या-क्या अपडेट कर रहा है पाई नेटवर्क अपने आप के अंदर, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया है और कुछ चीज़ें आप सभी के लिए एक्साइटिंग है जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पे क्लिक कर दोगे लाइक हो जाएगा और सब्सक्राइब भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करें। वहाँ पे मैंने एक एयर ड्रॉप शेयर किया है जिसके थ्रू आपको $3000 के कॉइन बेसिकली फ्री में मिलने वाले हैं जो कि लिमिटेड समय के लिए है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ पे मैं लाइव भी आता हूँ, तो आपको कुछ भी पूछना होता है तो डायरेक्टली आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आप देखोगे पाई का जो वैल्यूएशन चल रहा है थोड़ा-सा पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो चुका है। कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है बट 10-15% से अभी जो वैल्यूएशन है वो हमें इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिला है। तो वैल्यूएशन का तो अभी आपको पता चल रहा है क्या है, क्या नहीं है। पहले अभी मैं थोड़ा अपडेट्स क्लियर कर देता हूँ, जिसके बाद आपको एक अच्छा विज़न मिल जाएगा पाई को समझने को लेके, पाई के वैल्यूएशन को लेके। फर्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है पाम प्लिंक के बारे में, जो कि एक्वायर कर रहा है, जो भी मोर कॉम्प्लेक्सिटी डेटा होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को सिम्प्लीफाई करने के लिए और ज़्यादा लेजिट बनाने के लिए इस चीज़ को बेसिकली किया जा रहा है। पाम प्लिंक का मतलब बेसिकली आपका ही बेसिकली होता है, हाथ का होता है जो कि आप सभी को पता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको बैक कैमरा ऑन करना पड़ता है और अपना जो हैंड का होता है ना, उसको बहुत क्लोज़ लाना पड़ता है कैमरे पे। जिसके बाद जो आपकी हैंड की ले लाइन्स वगैरह होती है ना, वो सब वो आइडेंटिफ़ाई कर लेता है और उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। जिससे कि आपका जो हैंड है, वही आपका एक वेरिफ़िकेशन बन जाता है। ये है बेसिकली। तो इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ पे कर सकते हो। ये बेसिकली आपको इंटरफ़ेस इस टाइप का देखने को मिलता है और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है। एक्वायरिंग अ palm print is considerable more complex and richer in data than capturing a fingerprint। तो कहीं न कहीं फिंगरप्रिंट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें ये देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका हैंड होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका एक उँगली तो आ नहीं रही, सब कुछ आ रहा है, तो सारा कुछ एक बार में वेरीफ़ाई होता है। तो इससे कहीं न कहीं आपका अकाउंट और ज़्यादा हाई-फाई हो जाता है और ज़्यादा मतलब सस्टेनेबल हो जाता है। मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो ये था पहले अपडेट के अंदर। दूसरे अपडेट के अंदर जो यहाँ पे बात किया जा रहा है वो पाई के जीसीबी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा है नाउ कंसीडर पाई नेटवर्क एंड द कॉन्सेप्ट ऑफन रेफर्ड टू अ न्यूक्लियर शील्ड। पाई नेटवर्क बात करता है एक न्यूक्लियर शील्ड के बारे में। न्यूक्लियर शील्ड का मतलब बेसिकली यही है कि पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है ना, पाई कॉइन है जो, ये प्रॉपर तरीके से सिक्योर है हर एक फॉर्म में। किसी भी तरीके से यहाँ पे अटैक आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पे सस्टेन कर लेगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर शील्ड होने वाली है। डेटा प्राइवेसी की बात करें, ट्रांज़ैक्शन की बात करें या अदर चीज़ों की बात करें, हर चीज़ आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। किसी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता देखने को नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे लिखा गया है द सिंबॉलिक लिंक इज़ क्लियर। पाई का जो वैल्यूएशन हम देखते हैं ना, जो $3,00,000 के आस-पास वैल्यूएशन देखते हैं, वो आया कहाँ से है? उसको भी समझाया गया है यहाँ पे। तो एक पाई का वैल्यूएशन क्या है? 3,00,000 के आस-पास है, जो कि आप सभी को पता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, प्रमोट भी करते हैं, कम्युनिटी भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती है। और पाई की कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी है जहाँ पे पाई के जीसीबी को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जाता है और वो एक्सेप्ट भी किया जाता है। ये भी आपको पता होगा। बट हाई क्वांटिटी में नहीं है, अभी बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे लिखा है अ डायरेक्ट रेफरेंस टू पाई। ये जो पाई का वैल्यू है ना $3,00,000 के आसपास जो आपको देखने को मिलता है, ये आया कहाँ से है? तो जो मैथमेटिक्स के अंदर जो पाई होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है 3.14159 और ये इन्फिनिटी तक चलता है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, इसी सिमिलर वैल्यू आप देखोगे पाई की भी है। बस पॉइंट को हटा दो तो सेम ही वैल्यू आपको देखने को मिलता है। प्रॉपर एग्ज़ैक्ट नंबर आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो पाई का जिसकी वैल्यू है, वो इस तरीके से आया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कैसे आया, कैसे आया? तो इस तरीके से हमें वैल्यूएशन देखने को मिलता है। और बात की जाए जीसीबी क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो जीसीबी आने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि जो जीसीबी का वैल्यूएशन है बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, $3,00,000 के आसपास। हम प्रैक्टिकली समझे तो अभी आप बिटकॉइन को भी देखोगे तो $69,000 के आसपास आ चुका है। तो ऑल टाइम हाई कितना गया था 2025 में 1,24,000 के आसपास गया था। आईएनआर की हम बात करें तो एक बिटकॉइन 1 सीआर के आसपास गया था। तो अभी तो बहुत कम हो चुका है, $69 के हिसाब से हम बात करें, थोड़ा मार्केट क्रैश वगैरह हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रोथ नहीं करेगा। ये ग्रोथ करेगा, धीरे-धीरे करके उठेगा। बट हम बात करें स्पेसिफिकली पाई के बारे में, तो पाई कहीं न कहीं जो वैल्यूएशन हिट करने की बात करता है,
अगर हम जीसीबी के हिसाब से बात करें, तो ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। इसको होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, जो पॉसिबली होने वाला है, वो ये होने वाला है, जो एक्सचेंज वैल्यूएशन है ना, उसके अंदर आपको फ़र्क दिखने को मिलेगा। जैसे-जैसे पाई कॉइन अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट होगा ना, जैसे बाइनेंस पे, क्रैकेन पे, कॉइनबेस पे, या ओवरऑल ग्रोथ करेगा अलग-अलग फैक्टर्स के बिहाफ़ पे, तो आपको वैल्यूएशन इंप्रूव होता देखने को मिलेगा। $5, $10 ऐसे करके इंप्रूव होता देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द, मतलब जब चीज़ें प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाएँगी, उसके बाद ही आपको जीसीबी देखने को मिलेगा। बट समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट प्रैक्टिकली हम बात करें, तो जो जीसीबी वैल्यूएशन है वो समय लगाएगा, बट जो हम यूज़ कर पाएँगे, देख पाएँगे, समझ पाएँगे, वो हमारा एक्सचेंज वैल्यूएशन है, जो कि अभी हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। क्योंकि जीसीबी अभी हमारे प्रॉपर एक्सेस में नहीं है, ठीक है? बट हम इसको लेके समझ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से माइंड में रख के इसको समझ सकते हैं। समझेंगे कैसे? समझेंगे इस तरीके से कि पाई का जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। इस पे कोई समझना चाहता ही नहीं है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको पता लगेगा कि पाई किस तरीके से जीसीबी को हिट करने की बात करता है, या ओवरऑल तरीके से जो बात करती है कम्युनिटी किस तरीके से करती है, उसके पीछे रीज़न्स क्या है, अगर आप उसको समझोगे, तो आपको ये जो विज़न है प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा। पाई किसी एक ज़ोनर में नहीं है। पाई चाहता क्या है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे हम हो, हमारा कॉइन हर जगह पे सर्कुलेट हो, हर एक फॉर्म में। कुछ भी हमें लेना है, हर तरीके से हमें देखने को मिले गुड्स एंड सर्विसेज़ के अंदर। ये है बेसिकली पाई। और पाई का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से ग्रो करेगा, तो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आएँगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे पाई के अंदर, और भी बहुत सारी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल वैल्यूएशन भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको आई होप ये थोड़ा यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे लिखा है दिस सजेस्ट अ वैल्यू एनकोर इंस्पायर्ड बाय सर्कुलेशन वैल्यू। ये जो सजेस्ट किया जा रहा है ना, वैल्यू इंस्पायर्ड बाय सर्कुलेशन बैलेंस के द्वारा, नॉट अ रैंडम प्राइस। ये कोई रैंडम प्राइस नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से एक फिक्स वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। न्यूक्लियर शील्ड कीप्स पाई वैल्यू स्टेबल। जो न्यूक्लियर शील्ड है ना, ये पाई की जो वैल्यू है उसको स्टेबल करती है, उसको समान रखने की कोशिश करती है। और जो मैंने अभी आपको बताया, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रीडमी के अंदर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, इन सब का यहाँ पे सपोर्ट होता हुआ दिखाया जा रहा है। और नीचे आपको यहाँ पे पाई नेटवर्क भी देखने को मिलता है। तो पाई धीरे-धीरे करके आपको हर जगह पे वैलिडेट होता हुआ देखने को मिलेगा। पर प्रैक्टिकली अभी क्या है, जो एक्सचेंज वैल्यूएशन है, उसी को आपको सही समझना पड़ेगा, उसी को आपको देखना पड़ेगा। और बात रही जीसीबी के बारे में, तो जीसीबी धीरे-धीरे करके आपको जो वैल्यूएशन है, वो इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये बात ऑफेंडिंग लग सकती है, बट यहाँ पे मैं अभी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आप नॉलेज पे प्रॉपर तरीके से काम करें, क्योंकि आप नॉलेज से काम करेंगे तो एक दिन आपके पास जीसीबी भी होने वाला है, और आपके पास और भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने वाले हैं। तो इस चीज़ पे होप सो आप गौर करें। बाकी जो भी अपडेट्स रहते हैं पाई के, जीसीबी के रिलेटेड, अदर रिलेटेड, मैं आपको देता रहता हूँ। और यहाँ पे आप सभी देख पाओगे, पाई का जो वैल्यूएशन है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि 20% से इम्प्रूव है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पाओगे। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, अभी तो थोड़ा वैल्यूएशन और भी इम्प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर दिया जा रहा है सभी पायनियर्स के लिए। तो ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ना, 2FA, आप सभी को कंप्लीट करना है बिफोर देयर पाई सक्सेसफुली माइग्रेटेड टू मैनेज ब्लॉकचेन। ठीक है? पाई का सक्सेसफुली जो माइग्रेट टू मैनेज होता है ना ब्लॉकचेन, उससे पहले आपको ये कंप्लीट करके रखना है। अगर 2FA को हल्के में लेना है, इसको कंप्लीट करके रखना है। इससे आपकी अकाउंट की जो सिक्योरिटी होती है, आपकी बहुत हाई-फाई हो जाती है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा भी गया है कि सिक्योरिटी ऑफ योर बाइनेंस अकाउंट एंड पाई वॉलेट, दोनों जगह पे होता है। आपका अकाउंट में भी और पाई के वॉलेट के अंदर भी। तो ये कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ईमेल वगैरह पे देखने को मिलेगा, और थर्ड स्टेप के अंदर ये बेसिकली होता है। इसके बारे में आपको पहले भी अभी लेटेस्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। बट मैं यहाँ पे फुटेज दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया है, या जिसको इसके बारे में नहीं पता चला है, तो कंप्लीट करना है 2FA टू माइग्रेट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन मैनेज चेकलिस्ट स्टेप 3 स्ट्रेंथन सिक्योरिटी। ठीक है? तो ये क्या एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ देता है पाई के पाइनर्स के लिए और पाई के वॉलेट के लिए। मैनेज चेकलिस्ट के आपको स्टेप्स तो सारे पता ही है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एप्लीकेशन वाला है। सेकंड है क्रिएट करना है पाई वॉलेट। उसके बाद कंफर्म करना है पाई वॉलेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन। तो जो लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लॉकअप वगैरह करते हो। जैसे आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है, वो ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद सिक्योर योर अकाउंट है, फिफ्थ सिक्स्थ है साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन्स। ठीक है? उसके बाद सबमिट योर केवाईसी। तो आप यहाँ पे केवाईसी को सबमिट करते हो प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है केवाईसी रिजल्ट्स के लिए। फिर माइग्रेट टू मैनेज आपको देखने को मिलता है। इसमें फाइनली कांग्रेचुलेशन करके होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, नौवां स्टेप होता है। यहाँ पे लिखा है कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन एडेड टू द ऑटोमेटिक माइग्रेशन।
इसमें होता ये है ना कि आपके ऊपर के स्टेप्स अगर सारे सही होते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट यहाँ पे जो पेंडिंग पीरियड की बात की जाती है ना, वो हमें 14 डेज़ का देखने को मिलता है। साफ-साफ यहाँ पे लिखा भी गया है कि योर ट्रांसफरेबल बैलेंस विल बी माइग्रेटेड इंटू योर वॉलेट। जो आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस होता है, वो माइग्रेट हो जाएगा आपके वॉलेट के अंदर, वो भी मैनेज ब्लॉकचेन के ऊपर आफ्टर द ट्रांसफर टू मैनेज। ठीक है? जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा मैनेज के लिए, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। बट 14 दिन का कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है? और जितना आपका पोर्शन अनलॉक रहेगा वो आपको मिलेगा, और जितना पोर्शन अनलॉक नहीं होगा, मतलब लॉकअप पे होगा, वो तो मैच्योरिटी के बाद ही आपको ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। वो चीज़ आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लॉकअप परसेंटेज और लॉकअप ड्यूरेशन का। तो इसके बारे में आपको पता होगा, और आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।